सत श्री अकाल। यूट्यूब चैनल पंजाबी स्कूल विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ਵੱਲੋਂ छापी हुई 7वीं जमात की पाठ पुस्तक पंजाबी दूजी भाषा का 9वां पाठ करांगे। ये पाठ एक कहानी है जिसका सिरलेख है रुत रुत दे रंग ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ डॉक्टर वरिंदरजीत वातिश। रुत रुत दे रंग कहानी नूं करन तो पहला मैं तुहानूं कुछ सवाल पूछना चाहांगी जिन्हां दे जवाब तुसीं मैनूं कमेंट्स विच लिख के दस सकते हो। तो मेरा पहला सवाल है, तुहानूं किहड़ी रुत या मौसम सब तो ज़्यादा पसंद है। मेरा दूजा सवाल है, तुहानूं जिहड़ी भी रुत या मौसम सब तो ज़्यादा पसंद है वो क्यों पसंद है। अते मेरा तीसरा सवाल है, तुहानूं किहड़ी रुत बिल्कुल चंगी नहीं लगती। तो तुसीं मैनूं इसके जवाब कमेंट्स विच जरूर देने हैं। हुण तुहानूं भी कोई ना कोई रुत चंगी नहीं लगती होएगी, उसका तुहाडा अपना कारण हो सकता है। किसी बच्चे नूं गर्मी चंगी नहीं लगती, किसी बच्चे नूं सर्दी चंगी नहीं लगती, या किसी नूं कोई होर रुत चंगी नहीं लगती। इस तरह है साडी कहानी का पात्र पुनीत, जिसनों कि वर्खा की रुत चंगी बिल्कुल नहीं लगती। तो उसनों ये रुत क्यों नहीं चंगी लगती, तक आते नाल ही उसकी सोच नूं उसके दादी जी किस तरह बदलते हैं। आओ असीं इस कहानी नूं पढ़ीए ते जाणीए। अज तो मेरी सारी वर्दी भिज गई, बूट भी चिक्कड़ नाल गंदे हो गए। स्कूल तो आके बस्ता रखदियां पुनीत दुखी जिहा होके बोलिया। कोई गल नहीं पुत्तर, बरसात का मौसम है, जे वर्दी ते बूट गंदे हो भी गए तो की है, साफ हो जाणगे, तू कपड़े बदल लै। पुनीत दी दादी ने कहा। बरसात का मौसम, गंदा मौसम। छेती छेती कपड़े बदलदा होया पुनीत बुड़ कर रहा सी। दुखी क्यों हो रहा है वीर, मैनू तो बरसात की रुत बहुत सोहनी लगती है। पुनीत दी भैन सुखमन ने कहा, पर मैनू तो यह रुत बिल्कुल चंगी नहीं लगती। अज तो तैनू भी बरसात चंगी लगेगी पुत्रा। पुनीत दी मम्मी ने खीर ते पूड़े उसके अगे परोसदियां कहा। हुण क्योंकि पुनीत बरसात में भिज गया सी, कपड़े गंदे हो गए सन, तो उसनूं बरसात बिल्कुल चंगी नहीं लग रही। पर उसकी मम्मी ने कहा, अज खीर पूड़े बने हैं तो तैनू भी बरसात चंगी लगेगी। रुत रुत दे रंग, रुत रुत दे मेवे ही चंगे लगते हैं, चंगे लगने भी चाहिए हैं, दादी माँ बोली। तो उसकी दादी माँ ने कहा, हर रुत का अपना एक वखरा रंग हुंदा, अपना एक वखरा स्वाद हुंदा है, उस विच कोई वखरी चीज़ खाण नूं मिलती है। इस करके हर रुत अपने आप विच चंगी लगती है। दादी माँ, मैनू खीर पूड़े तो चंगे लगते ने, पर चिक्कड़ चंगा नहीं लगता। लै फिर ओह गल, हर रुत अपनी थां ते सोहनी ते आनंद देने वाली हुंदी है। फिर दादी माँ ने इस प्रसंग विच एक बात सुनाउण लगी। तो दादी माँ ने एक कहानी सुनाउणगे हुण उसनूं, जिस नाल कि पुनीत नूं ये समझाया जा सके कि हर रुत जरूरी है ते हर रुत चंगी है। एक बार एक बुढ़ी औरत अपने पेकिਆਂ तो वापस आ रही सी। तुरदियां तुरदियां थक गई। उसका पिंड अजे काफ़ी दूर सी। दादी माँ वो तुर के क्यों आ रही सी, बस चढ़ के वापस आ जाती। सुखमन ने पूछया। धीए, ये पुराने समय की गल है, उदों हुण वांग बसां गड्डियां ते कारां नहीं सन हुंदियां। बहुते लोग अपने रिश्तेदारां नूं मिलन अते अपने कामकार लई पैदल तुर के ही जांदे सन। हाँ, बहुते अमीर लोग घोड़ियां ते बैल गड्डियां जां रथां ते सवार होके जांदे आउंदे सन। दादी माँ ने समझाया ते अपनी बात अगे तोरी। बात हुंदा है कहानी। बुढ़ी औरत ने एक खूह तो पानी पीता ते आराम करन लई एक पिपल दे रुख हेठां बैठ गई। वो बुढ़ी औरत बहुत सुगड़ सियाणी सी। सुगड़ सियाणी मतलब समझदार। उसने अपनी जिंदगी विच बहुत उतरा चढ़ा देखे सन। उतरा चढ़ा मतलब सुख दुख सब बहुत सारे देखे हुए सन। वो हर हाल विच खुश रहती सी। पिपल की छां हेठ बैठी वो कुदरत दियां दातां बारे सोच रही सी। दातां मतलब सौगातां जो सानू कुदरत दिंदी है। अचानक उसनू किसी दे लड़न की आवाज़ सुनाई दिती।
ਗਰਮੀ, ਬਰਸਾਤ, ਪਤਝੜ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਬਸੰਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਹਣੀ ਆਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਈ, ਝਗੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੋ, ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨੇ ਕਾਂਵਾਂ ਰੌਲੀ ਜਿਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮੀ ਭੱਜੀ ਆਈ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ ਬੇਬੇ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਹੈ ਹੀ ਸੋਹਣੀ, ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਦੇ ਝੂਮਦੀਆਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਣਕਾਂ ਦਾ ਜੋਬਨ, ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਤਰਬੂਜ, ਖਰਬੂਜੇ, ਤੇ ਬਈ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਠੰਡੀ ਮਿੱਠੀ ਕੁਲਫੀ ਦੇ। ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦੀ, ਗਰਮੀ ਦੁੜੰਗੇ ਲਾਉਂਦੀ ਭੱਜ ਗਈ। ਦੁੜੰਗੇ ਲਾਉਂਦੀ ਮਤਲਬ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਈ ਬਰਸਾਤ, ਕਾਲੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬੱਦਲੀਆਂ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ। ਬੁੱਢੀ ਉਸਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਆ ਭੈਣ ਬਰਸਾਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਏ। ਆਪਣੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬੂਟਾ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਧੋ ਕੇ ਸੁਨੱਖਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ। ਸੁਨੱਖਾ ਮਤਲਬ ਸੋਹਣਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਰੱਜਣ ਜੋਗਾ ਹਰਾ ਘਾਹ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੀਰ ਪੂੜੇ, ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਲਈ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਝੂਟਣ ਲਈ ਪੀਂਘਾਂ, ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਚੂੜੀਆਂ ਦੀ ਛਣਕਾਰ। ਬੁੱਢੀ ਅਜੇ ਬੋਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਛਮ ਛਮ ਕਰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਰੁੰਡ ਮੁੰਡ ਤੇ ਉਦਾਸ ਚਿਹਰਾ ਲਈ ਪਤਝੜ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਬੇਬੇ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨਹੂਸ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ? ਪਤਝੜ ਨੇ ਰੋਣ ਹੱਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਤੂੰ ਮਨਹੂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਪਤਝੜ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਨਵੀਆਂ ਸੋਹਲ ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟਣ? ਸੋਹਲ ਕਰੁੰਬਲਾਂ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨਵੇਂ ਫੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਬੁੱਢੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵੇ, ਕਿਹੀ ਖੜਖੜ ਲਾਈ ਆ, ਪਤਝੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇ, ਰੁੱਤ ਨਵਿਆਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਪਤਝੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਝੜਨ, ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਪੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉੱਗਣਗੇ? ਤਾਂ ਪਤਝੜ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਪਤਝੜ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਜਾਈ ਸੰਭਾਲਦੀ ਸਰਦੀ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ, ਬੇਬੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ। ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹਾਂ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਜਦ ਤੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਛਰ। ਲੰਮੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪੜ੍ਹਨ, ਕੱਤਣ ਬੁਣਨ ਵਾਲੇ ਕੱਤਣ ਬੁਣਨ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜੀਰੀ ਤੇ ਖੋਏ ਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਮੂਲੀ ਤੇ ਮੇਥੀ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਮੂੰਗਫਲੀ, ਗੱਚਕ ਤੇ ਰਿਓੜੀਆਂ, ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਕੋਟ ਪੈਂਟ, ਕਿਆ ਟੌਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸਰਦੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੜੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਆਈ ਠੁਮਕ ਠੁਮਕ ਕਰਦੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀ ਬਸੰਤ। ਆ ਭੈਣ ਬਸੰਤ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਬੇਬੇ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਆਖੇਂਗੀ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸੰਤ ਨੇ ਨਖਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤੇ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ, ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਛਾਈ ਰਹੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਨਾ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਬਰਸਾਤ, ਨਾ ਸਰਦੀ, ਨਾ ਪਤਝੜ, ਫੇਰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇ? ਤਾਂ ਬੁੱਢੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਸੰਤ ਹੀ ਰਵੇ ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਕੌਣ ਕਹੂਗਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਸੰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਹੱਸਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਬੱਚਿਓ, ਹਰ ਰੁੱਤ ਸੋਹਣੀ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਭਰਪੂਰ ਹੈ।
बस साडे अंदर चाह होनी चाहिए है कुदरत के इन्हां रंगां नूं जानन ते पछाणन दी, यानी कि असीं हर रुत का चंगा पासा देखने की कोशिश करिए, उस विच की गुण हैं वो देखने की कोशिश करिए। दादी माँ ने बात खत्म की। वीर जी मीह पैना तो कदों दा बंद हो चुकिया है, अज तो सतरंगी पींग भी पई हुई है। सतरंगी पींग जिसनों तुसीं रेनबो भी कहते हो, तो मीह तो बाद ही बनती है, तो अगर बरसात का मौसम नहीं होएगा तो रेनबो किवें बनेगा। पुनीत दी भैन ने कहा। दोवें भैन भरा छत ते जाके सतरंगी पींग देखन लगे। तां हुण पुनीत नूं भी समझ आ गया सी कि हर रुत चंगी हुंदी है, हर रुत का अपना एक वखरा नज़ारा हुंदा है। तां इह सी साडी कहानी ते हुण असीं इस पाठ का अभ्यास हल करांगे। अभ्यास विच सब तो पहला हन हेठ दिते प्रश्नां दे उत्तर लिखो, जिस विच पहला प्रश्न है पुनीत किहड़ी गल्लों दुखी सी। इसका उत्तर आएगा पुनीत वर्खा विच अपनी वर्दी अते बूटां दे गंदे हो जाण करके दुखी सी। अगला है कहानी विच आईयां रुत्तां दे नां लिखो, तो इसका उत्तर आएगा कहानी विच गर्मी, बरसात, पतझड़, सर्दी अते बसंत रुत का नाम आया है। तीसरा प्रश्न है बरसात तो बाद आसमान विच किहड़ी पींग दिसती है। इसका उत्तर है बरसात तो बाद आसमान विच सतरंगी पींग दिसती है। चौथा प्रश्न है कहानी विच बुढ़ी औरत कित्थों वापस आ रही सी। इसका उत्तर है कहानी विच बुढ़ी औरत अपने पेकियां तो वापस आ रही सी। पेके हुंदे ने माँ बाप दा घर। ते इस विच आखिरी प्रश्न है सौण महीने घरां विच किहड़े पकवान बनदे हन। इसका उत्तर आएगा सौण महीने घरां विच खीर ते पूड़े बनदे हन। अगला प्रश्न है खाली स्थान भरो, जिस विच की पहला है हर रुत अपनी थां सोहनी ते डैश देण वाली हुंदी है। इस विच आएगा आनंद देण वाली हुंदी है। दूसरा है बुढ़ी औरत अपने डैश तो वापस आ रही सी, अपने पेकियां तो वापस आ रही सी। तीसरा है पुराने समय विच हुण वांग डैश ते डैश नहीं सन हुंदियां, बसां गड्डियां अते कारां नहीं सन हुंदियां। बुढ़ी औरत ने डैश तो पानी पीता। इस विच आएगा बुढ़ी औरत ने खूह तो पानी पीता। आखिरी है बरसात कालियां चिट्टियां डैश दी चुन्नी लहराउंदी हुई आई। कालियां चिट्टियां बदलियां दी चुन्नी। इस तो बाद साडा अगला प्रश्न है सही मिलान करो, जिस विच की तुहानू दोनों पासे 5-5 शब्द दिते गए हैं जिन्होंने तुसी मिलाना है। इस विच पहला है गर्मी जो कि मिलेगा शरबत नाल, सर्दी खोए दियां पिन्नियां, बरसात खीर पूड़े, पतझड़ रुंड मुंड अते बसंत रंग बिरंगी। अगला प्रश्न है संखेप विच उत्तर दिओ, जिस विच की पहला प्रश्न है केड़ी रुत सूरज वांग दग दग करती है। इसका उत्तर है गर्मी की रुत सूरज वांग दग दग करती है। अगला है बरसात के मौसम विच किहड़ा त्यौहार आउंदा है। इसका उत्तर है बरसात के मौसम विच तीयां दा त्यौहार आउंदा है। तीसरा प्रश्न है केड़ी रुत नूं अपने सोहणे होण दा बहुत हंकार सी। इसका उत्तर है बसंत रुत नूं अपने सोहणे होण दा बहुत हंकार सी। चौथा प्रश्न है सारियां रुत्तां ने बुढ़ी औरत नूं की किया। सारियां रुत्तां ने अपने अपने सोहणे होण दी गल बुढ़ी औरत नूं कही। ते इस विच आखिरी प्रश्न है पुनीत ते उसदी भैन छत उपर क्यों गए। इसका उत्तर है पुनीत अते उसदी भैन छत उपर सतरंगी पींग देखण गए सन। इस तो बाद साडे कोल है सस्सा प्रश्न हेठ लिखे शब्दां नूं वाकां विच वरतो, जिस विच की पहला शब्द है चिक्कड़। इसका वाक बनेगा मींह करके चिक्कड़ हो गया सी। अगला शब्द है दूर, जिसका वाक बन सकता है मेरा घर बहुत दूर है। अगला शब्द है दातां। दातां हुंदियां ने सौगात या तोहफे,
कुदरत सानू बहुत सारियां दातां दिंदी है। अगला शब्द है करुंबला। करुंबला हुंदा है वो छोटे छोटे पत्ते जिहड़े नवे उगदे ने किसी पौधे ते। रुख ते नवीआं करुंबलां आ गईयां हन। अगला है शब्द सोहल। सोहल का भाव हुंदा है नाजुक। फुल बहुत सोहल हुंदे हन। अगला शब्द है चाह। चाह का भाव हुंदा है इच्छा। मैनू चंगे काम करन दी चाह है। ते साडा आखिरी शब्द है नखरा। बसंत रुत नखरा दिखा रही सी। इस तो बाद साडे कोल है हेठ लिखे पंजाबी शब्दां दे समानार्थी हिंदी शब्द लिखो। तुहानू पंजाबी शब्द दिते गए ने ते तुसीं उन्हां नू हिंदी विच लिखना है, जिस विच की है सोहणी, जिसका हिंदी विच आएगा सुंदर, रुत दा मौसम जां रितु, खूह दा कुआं, घाह दा घास, सतरंगी पींग दा इंद्रधनुष। अगला प्रश्न है सही शब्द चुन के खाली थावां भरो, जिस विच की पहला है अज तां मेरी सारी डैश भिज गई, तो इस विच आएगा वर्दी। दूसरा वाक है मैनू तां डैश चंगे लगते ने, खीर पूड़े चंगे लगते ने। तीसरा वाक है बुढ़ी औरत ने एक डैश तो पानी पीता, एक खूह तो पानी पीता। चौथा वाक है हरेक रुत अपने आप नू एक दूजी तो वध डैश आख रही सी, सोहनी आख रही सी। ते साडा आखिरी वाक है पिपल दे पत्तिया वेख के ही डैश लाई है, के ही खड़खड़ लाई है। इस तो बाद साडा तीजा प्रश्न फिर तो है हेठ लिखे शब्दां दे वाक बनाओ, जिस विच की पहला शब्द है बरसात, जिसका वाक बन सकता है बरसात दा मौसम सी। अगला शब्द है मौसम, तुसीं इसका वाक पहले वाक वाला भी बना सकते हो। तो इस तो इलावा अज मौसम बहुत वधिया है। अगला शब्द है रिश्तेदार, जिसका वाक बन सकता है साडे रिश्तेदार दिल्ली रहंदे हन। चौथा शब्द है कुदरत। कुदरत सानू बहुत कुछ दिंदी है। अते इस विच साडा आखिरी शब्द है हरियावल। हरियावल का भाव हरियाली। बरसात नाल सारे रुखां ते हरियावल आ जाती है। इस तो बाद साडा चौथा प्रश्न है सही मिलान करो, जिस विच कि तुहानू दोनों पासे 4-4 शब्द दिते गए हैं। ये शब्द अपने आप विच इक्को जिहे अर्थ वाले तुसीं मिलाने हैं, यानी कि समान अर्थी शब्दां नू तुसीं मिलाना है, जिस विच कि पहला है दुश्मन, जिसका मैच बनेगा वैरी नाल। खुशी का मिलान होवेगा प्रसन्नता नाल। मीह का मिलान होवेगा बरसात नाल। अते सोहना का मिलान होवेगा सुंदर नाल। इस तो बाद है साडा पंजवां प्रश्न हेठ लिखे शब्द हिंदी अते अंग्रेजी विच लिखो, जिस विच की पहला शब्द है पत्ते, जो कि हिंदी विच भी आएगा पत्ते, ते अंग्रेजी विच आएगा लीव्स, LEAVES। अगे है गरीब, हिंदी विच गरीब और अंग्रेजी विच पुअर, POOR। अगला शब्द है मूंगफली, हिंदी विच भी मूंगफली और अंग्रेजी विच पीनट्स, PEANUTS। ते साडा अगला शब्द है बसंत रुत, जो कि हिंदी विच आएगा वसंत ऋतु और अंग्रेजी विच आएगा स्प्रिंग, SPRING। साडा आखिरी शब्द है प्रकृति, हिंदी विच भी प्रकृति और अंग्रेजी विच आएगा नेचर, NATURE। इस तो बाद है साडा आखिरी प्रश्न हेठ लिखे शब्दां विचों नाव, पड़नाव, विशेषण ते किरिया शब्द चुनो। तुहानू कुछ शब्द दिते गए हैं जिन्हां विचों कि तुसीं नाव, पड़नाव, विशेषण अते किरिया शब्द चुनने हैं। तुसीं ये प्रश्न वैसे तो आप भी कर सकते हो, पर मैं तुहानू फिर भी दस दिंदी हाँ। इन्हां शब्दां विचों जो नाम शब्द हैं वो हैं पुनीत, सुखमन अते पिपल। पड़नाव शब्द है ओहो अते विशेषण शब्द हैं उदास, सोहना अते ठंडी मिठी। इस तो बाद तुहानू 3 असाइनमेंट्स दित्तियां गईयां हैं, जो कि हैं वख-वख रुत्तां नाल संबंधित तस्वीरां अपनी कापी ते चिपकाओ। दूसरी असाइनमेंट है अध्यापक की सहायता नाल वख-वख रुत्तां नाल संबंधित लोक गीत ते बोलियां इकत्तर करो।
ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਰੁੱਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਚਿਪਕਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖੋ ਕਿ ਇਹ ਰੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ 'ਚ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੁੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਰਿਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਗੀਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਰਦੀ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਬਾਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਰੁੱਤ ਦੇ ਰੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੋਗੇ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਠ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।